बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। चार चार नर्सों ने जब उसे मजबूती से थामा तब कहीं जाकर वो कुछ काबू में आई। उसकी चीखें आसमान छू रही थी। फिर बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसे कमरे के बेड पर लिटा दिया गया। ये सिर्फ आज नहीं हुआ था, कई मर्तबा पहले भी ऐसे हुआ था। जब जब उसे दौरा पड़ता तो बहुत मुश्किल होता उसे काबू करना। माया और शीला सगी बहनें थी। शीला में तो माया की जान अटकी रहती थी। अगर शीला को हवा भी तंग करती तो माया का बस नहीं चलता कि हवा को भी कैद कर दे, क्योंकि इस भरे संसार में माया का शीला के अलावा कोई भी नहीं था। इन लोगों का शुमार दरमियाने दर्जे के तबके में होता था। माता पिता और 2 बहनों समेत 4 अफराद का घराना था। एक शाम वो चारों किसी तकरीब से वापस आ रहे थे कि एक बेकाबू ट्रक ने उनकी टैक्सी को टक्कर मार दी। माता पिता तो मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि माया और शीला शदीद जख्मी हो गई थी। चोटें तो ठीक हो गई थी, मगर अब दोनों भरे संसार में अकेली हो गई थी। इस मौके पर उनके पिता के दोस्त ने उनकी मदद की और अपने साथ मुंबई ले आए। दोनों को पढ़ाना शुरू कर दिया। माया जवानी की हद में दाखिल हुई तो पिता के दोस्त भी परलोक सुधार गए। शीला के ऊपर तो माया थी जो कि खुद मुख्तार थी, इसलिए वो खुदसर मगरूर हो गई और ऊपर से कसर उसकी खूबसूरती ने पूरी कर दी। और पूरी शख्सियत में सबसे ज्यादा नुमाया उसकी शरबती आंखें थी। दोनों बहनें बिल्कुल मुख्तलिफ आदत की थी। शीला नरमो मिलन निसार, जबकि माया खुद गर्ज और मुफाद परस्त थी। जल्द ही माया ने अपनी चालाकी से नौकरी हासिल कर ली और ऑफिस में तरक्की भी कर ली। जिंदगी की गाड़ी दौड़ने लगी। एक शाम उसे ऑफिस में ज्यादा देर हो गई। माया जल्दी जल्दी पर्स उठाकर जाने लगी, क्योंकि मौसम के तेवर अच्छे ना थे। लगता था कि बारिश होने वाली है। माया रिक्शे या टैक्सी की राह देखने लगी। एक एक करके सब चले गए। काफी देर गुजरने के बाद जब कोई गाड़ी ना मिली तो मजबूरन उसने पैदल चलना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हुए सन्नाटा भी बढ़ने लगा और साथ जिसका डर था वो भी हो गया, यानी कि बारिश। कुछ ही समय में माया सर से पैर तक मुकम्मल तौर पर भीग गई। माया की परेशानी और बढ़ गई। अभी वो सोच रही थी कि क्या करे कि 2 ओबाश नौजवान वहां आ गए और सीटी बजाकर उसे तंग करने लगे। तो माया ने रोना शुरू कर दिया। अरे कौन हो तुम लोग, दफा हो जाओ। पीछे से एक करहत आवाज सुनाई दी। एक बेहद अजीब हुलिये की औरत थी। वो गहरा गहरा काजल लगी आंखें, उंगलियों में अजीब तरह की अंगूठियां और सुर्ख आंखें। वो दोनों बदमाश फौरन दुम दुमाकर भाग गए। फिर वो माया की तरफ देखकर बोली, चल छोड़ी मेरे साथ, इस समय तेरा जाना ठीक नहीं। माया की आवाज ना निकली और वो उस औरत के पीछे पीछे चलने लगी। सड़क से उतरकर कच्चे की तरफ मुड़कर वो चली जा रही थी। फिर दूर वीराने में एक मकान नजर आया। औरत माया को उसमें ले आई। वो एक कमरे का मकान था। सहन में एक तरफ रसोई की जगह थी, वहां कुछ बर्तन पड़े थे। माया अंदर कमरे में आई। अंदर का नक्शा ही अजीब था। बर्तन में सिंदूर, दीवारों पर जाने किन जुबानों में तहरीरें लिखी हुई थी। औरत उसे पलंग पर बिठाकर बाहर चली गई। एक तरफ सिंदूक के ऊपर सामान का ढेर लगा हुआ था जो कपड़े से ढका हुआ था। इतने में औरत आ गई। आजा छोड़ी, उसके हाथ में 2 थालियां थी। एक उसने माया के आगे रखी। थाली में एक तरफ उबले हुए चावल थे, छोटी छोटी कटोरियां थी। एक में दाल और एक में सब्जी थी। एक तरफ पूरियां पड़ी थी। माया पहले तो हिचकिचाई, मगर औरत बोली, भोजन कर ले छोड़ी, भूखी होगी सुबह से। माया आहिस्ता आहिस्ता से खाने लगी। खाने के बाद वो औरत थालियां समेटते हुए बोली, तू आराम कर, इस समय बाहर जाना ठीक नहीं, तू सवेरे चली जाना, मुझे पूजा करनी है। औरत कमरे से चली गई। माया वहीं जमीन पर लेट गई, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। काफी देर करवटें बदलने के बाद वो उठकर बैठ गई।
फिर वो कमरे में टहलने लगी। टहलते टहलते कमरे में पड़े सिंदूक के करीब आई। सिंदूक के कोने पर एक किताब रखी थी और बाकी सामान पर कपड़ा ढका हुआ था। उसने किताब हाथ में उठाई ही थी कि सिंदूक के ऊपर पड़ा कपड़ा सिरका और साथ ही उसके पैरों तले से जमीन भी सिड़क गई। कपड़े के नीचे एक इंसानी खोपड़ी पड़ी हुई थी। माया खौफ से सुन्न हो गई। कौन है ये औरत और क्या ये इंसानों का खून करती है? उसे कुछ समझ ना आया तो उसने अपना पर्स उठाया और वहां से दबे कदमों दरवाजा खोलकर बगैर रुके भागती हुई सड़क पर आ गई कि अचानक एकदम वो पूरी सर से पैर तक रोशनी में नहा गई। एक कार के आते आते बची थी। कार के मालिक ने कहा, मैडम नशे में हो क्या? जी वो मैं मेरी मदद करें, माया ने रोते हुए कहा। तो उस कार वाले ने कुछ नरम लहजे में पूछा, आप कौन हैं और रात के वक्त बारिश में यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? प्लीज मेरी मदद करें, आगे जहां तक छोड़ सकते हैं मुझे छोड़ दें, माया बोली। तो कार वाले ने उसे अंदर बिठाया और कार आगे बढ़ा दी। माया समझी कि उस औरत को पता नहीं चला, जबकि वो अपने घर में कहकहे लगा रही थी और कह रही थी, अब एक और साथी मिलने वाला है हमें। माया ने कार वाले को इतना बताया कि वो ऑफिस से निकलकर टैक्सी का इंतजार कर रही थी कि दो बदमाश उसे तंग करने लगे। वो वहां से भागकर आ रही है। कार वाले ने उसे घर तक छोड़ दिया। माया ने उसका शुक्रिया अदा किया। अगर उस समय वो नहीं मिलता तो जाने माया के साथ क्या होता। वो बेताबी से चाबी को दरवाजे में लगाते हुए मुड़ कर देख रही थी, जैसे वो औरत अभी उसे पीछे से दबोच लेगी। शहर में आकर उसने धड़ से दरवाजा बंद किया और टेक लगाकर कांपने लगी। अपना सामान वहीं छोड़कर वो कमरे में आई, लिबास तब्दील किया। फिर उसे याद आया कि पर्स दरवाजे पर ही है। वो पर्स लेने आई तो सन्नाटे में आ गई। किताब जो उस औरत के कमरे में देख रही थी, भागते हुए उसे याद ही ना रहा कि वो उसके हाथ में ही रह गई थी। उसने डरते हुए किताब की तरफ ऐसे हाथ बढ़ाया कि जैसे उसे छूने से करंट लग जाएगा, मगर कुछ ना हुआ। फिर वो किताब और पर्स उठाकर अपने बेड पर आ गई। पूरी हिम्मत जमा करके उसने किताब खोलने का फैसला किया। स्याह चमड़े की जिल्द वाली किताब अंदर से निहायत ही पुरइसरार सी थी। गहरे सुर्ख रोशनाई से लिखाई गई थी। यकदम दरवाजे पर खटका हुआ। माया ने किताब तकिए के नीचे सरका दी। कम इन, माया ने कहा। दीदी अब आ गई? बाहर तो बारिश हो रही है, मैं तो समझी आप पहले की तरह ऑफिस में ही रुक जाएंगी, शीला बोले जा रही थी। मेरी जान, कोई फुल स्टॉप, कोई कामा, कुछ तो लगा लो, बगैर रुके बोले जा रही हो, माया ने हंसते हुए कहा। वो एक साहिब ने अपनी कार में छोड़ दिया। अब सो जाओ। तो माया को गुड नाइट कहकर शीला चली गई। माया ने दरवाजा लॉक किया और दोबारा किताब खोल ली। किताब क्या थी, माया के जहन की तहें खुलने लगी। जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, उसके ऊपर एक नई शख्सियत तारी होने लगी। किताब खत्म करने के बाद माया एक नई माया थी। रात भर जागने से सुबह उसकी आंख बहुत देर से खुली और जब वो ऑफिस पहुंची तो एक नई मुसीबत ने उसका इस्तकबाल किया। उसका ट्रांसफ़र दूसरे डिपार्टमेंट में कर दिया गया था और उसकी जगह शमीता ने ले ली थी। वही शमीता जिसको माया से असली दुश्मनी थी। नोक चोंक तक तो ठीक था, मगर माया को ये तवक्को न थी कि शमीता उसका पता साफ करके उसकी जगह ले लेगी। नफरत की लहर माया के पूरे वजूद में दौड़ने लगी। वो बड़ी मेहनत से इस मकाम तक आई थी, मगर उस शमीता की बच्ची ने उसका दिल काम में किसी सूरत नहीं लग रहा था। जैसे तैसे करके वक्त गुजरा और ऑफ होते ही तेजी से वो नीचे आने लगी। सीढ़ियों पर उसे किसी ने हाय कहा। माया ने पीछे मुड़कर देखा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। हेलो, कल आप क्यों नहीं आई? पता है, मुझे बारिश में अकेले जाना पड़ा था। ये रोहित था जो कि ऑफिस साथ होता था और जरूरत पड़ने पर वो माया को ड्रॉप कर देता था। दोनों में दोस्ती थी, दरअसल कुछ पर्सनल काम था। उसने कहा, अच्छा मैं चलती हूँ, कहकर वो आगे बढ़ गई। अगले दिन फिर बारिश होने लगी। माया को तो ये इत्मीनान था कि रोहित के साथ चली जाएगी, मगर उसकी उम्मीदों पर ओस पड़ गई क्योंकि शमीता पहले से रोहित के बराबर वाली सीट पर मौजूद थी। माया को देखकर शमीता मुस्कुराने लगी, जैसे दोनों उसका मजाक उड़ा रहे हों। माया के तन बदन में आग लग गई। वो वापस ऑफिस आ गई और पूरी रात ऑफिस में गुजार दी। वो बार बार सोच रही थी, शमीता जानबूझकर इसे तंग कर रही है।
उसके बाद भी 2-3 दफ़ा शमीता ने माया को नीचा दिखाया। माया पहले ही हलक तक भरी हुई थी। माया को ऑफिस से लोन मिलना था जो कि शमीता ने आगे बढ़ा दिया और उसकी जगह दूसरे का लोन पास करवा दिया। उस रात पहली बार माया ने वो किताब उठाई। पहले तो एक बार उसने उसे बंद कर दिया, फिर सर झटक कर किताब को पढ़ने लगी। उस काले इल्म की किताब के जरिए माया सब कुछ हासिल कर सकती थी। अगले दिन माया सारा दिन शमीता की ताक में रही और जैसे ही शमीता अपने रूम से उठी, माया उसकी सीट पर गई और उसके बैग से उसकी लिपस्टिक निकालकर तीर की तरह वहां से गायब हो गई। दरअसल अपने अमल के लिए माया को मतलूबा शख्स की इस्तेमाल की हुई चीज की जरूरत थी। घर आकर माया ने कुछ वक्त शीला के साथ गुजारा और फिर खाना खाकर वो अपने कमरे में आ गई और दरवाजे को लॉक कर लिया। सबसे पहले उसने कमरे का एक कोना मुंतखब किया और वहां हिसार बनाकर सारी चीजों के साथ अपना अमल शुरू कर दिया और अमल के लिए शमीता की लिपस्टिक के उसके सामने थी। अमल करके जब माया सोने के लिए लेटी तो नहायत मकरू अंदाज से हंसते हुए बोली, अब पता चलेगा तुम्हें शमीता। अगले दिन सब ऑफिस में थे कि खबर आई शमीता अपने कमरे में मुर्दा पाई गई है। रात को वो किसी की मेहंदी से आई थी और कमरे में चली गई थी। सुबह जब नौकरानी उसे ऑफिस के लिए उठाने गई तो वो बिस्तर पर मुर्दा पड़ी थी। मौत की वजह कुछ अजीबो गरीब थी। शमीता के होंठों पर से गोश्त गायब था, आंखें खौफनाक हद तक खुली हुई थी और गर्दन पूरी पीछे घूमी हुई थी। पुलिस इंक्वायरी काफी दिनों तक जारी रही मगर उसकी मौत का मुअम्मा हल ना हो सका। अब कोई रुकावट माया की राह में नहीं आ सकती थी। एक कदम ने माया के हौसलों को आजाद कर दिया था और अब वो सफाकी की हद से आगे आ गई थी। पूरी तरह सोच विचार के बाद माया ने एक नया फैसला किया। अब अगला शिकार उसका अपना बोस था, यानी कि राकेश मेहरा। पहला कदम उसने बोस को तोहफा देकर उठाया और उसे अपनी मुट्ठी में कर लिया। राकेश मेहरा के हर बड़े से बड़े फैसले में माया की मर्जी लाजमी होती। फिर एक दिन माया ने राकेश मेहरा को डिनर पर इनवाइट किया। दोनों आला से रेस्टोरेंट में आए हुए थे। माया ने पुरतकल्लुफ डिनर का एहतमाम किया हुआ था। दोनों बातें कर रहे थे। वेटर ने माया को इशारा किया, आप रुकिए, मैं बस अभी आई। ये कहकर माया वहां से उठ गई। माया ने हजार के कई नोट वेटर के हाथ पर रख दिए और अपनी मुट्ठी में दबी हुई पुड़िया निकालकर उसमें मौजूद सफेद रंग का सफूफ एक गिलास में डाल दिया और वेटर को हिदायत दी कि ये गिलास साहिब के आगे ही रखना और वहां से आ गई। थोड़ी देर के बाद वेटर गिलास रखकर चला गया। राकेश मेहरा के होंठों से लगा गिलास खाली हो रहा था, उधर माया के दिल खुशी से भर रहा था। अगली सुबह तमाम लोगों के दिमाग पर सख्ता तारी था क्योंकि राकेश मेहरा ने अपनी तमाम प्रॉपर्टी और बिजनेस माया दीक्षित के नाम कर दिया था और अपने बच्चों को फूटी कोड़ी भी नहीं दी थी। सबके मुंह हैरत से खुले हुए थे और माया मासूम बनकर राकेश मेहरा से पूछ रही थी, सर ये आपने क्यों किया? राकेश मेहरा बोला, मैं खुद महतार हूँ, जो चाहूँ फैसला करूँ। उसी रात राकेश मेहरा को जबरदस्त किस्म का हार्ट अटैक हुआ और वो फोत हो गया। अब कुछ ना हो सकता था। थोड़े दिन रस्मन माया ने सब्र किया और फिर अपना असली रूप दिखाया। उसके बंगले से उसकी फैमिली को धक्के मारकर निकाल दिया। अब तो माया के पैर जमीन पर नहीं थे। पहली बार ऑफिस वो आज बॉस की हैसियत से आई थी। ब्लैक कलर की साड़ी पहने बाल खोलकर वो पुरवकार अंदाज से चल रही थी। उसके अंदाज से गरूर साफ झलक रहा था। वो सीधी बॉस की कुर्सी पर बैठ गई और मकरू अंदाज से मुस्कुराने लगी। अब सब कुछ उसी का था। दरवाजा एक झटके से खुला और रोहित अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गया। वो माया की तरफ देखे बगैर बोला, माया वो फाइल मैं कल दूंगा, आज जरा जल्दी जाना है। उसकी नजरें हाथ में मौजूद फाइल पर थी। माया के होंठों से मुस्कुराहट गायब हो गई और उसकी भवें तन गई। शट अप, माया जोर से धारी। गुस्से से उसके गाल दहकने लगे। तुम्हें इतनी तमीज नहीं कि दरवाजा नॉक करके आते हैं। उठो और दोबारा बाहर जाकर नॉक करो और फिर अंदर आओ। रोहित आंखें फाड़ फाड़ कर माया को मुंह देखने लगा। गो, माया जोर से बोली। रोहित शर्म से पानी पानी हो रहा था। सॉरी कहकर वो बाहर गया और नॉक करके दोबारा अंदर आया। बोलो, माया ने रूखे से अंदाज से पूछा। माया वो मैं, ओके, माया ने उसे रिमाइंड करवाया। मिस्टर रोहित, फाइल आज देनी है तो इसका मतलब है आज ही देनी है। इस तरह काम नहीं होता और अगर आपसे नहीं होता तो आप अपना बंदोबस्त कर लें। यू मे गो नाउ, माया ने निहायत ही बदतमीजी से कहा और कुर्सी पर बैठे बैठे कुर्सी को घुमा लिया। रोहित माया की कुर्सी की पुष्ट को देखते हुए बाहर आ गया।
उसकी आंखों में आंसू थे। ये वही माया थी जिससे उसकी दोस्ती थी और कई बार इसी ने उसकी मदद भी की थी, मगर माया ने उसका जरा सा भी लिहाज न किया। रोहित ने उसी दिन वहां से रिजाइन कर दिया। माया अब माया देवी के नाम से जानी जाती थी। माया ने शीला का एडमिशन शहर के बेहतरीन कॉलेज में करवा दिया। साल के बीच में ये मुमकिन नहीं था, मगर यहाँ भी माया ने अपने ही तरीके से काम लिया। कॉलेज का आज पहला दिन था। शीला नई जगह की वजह से नर्वस हो रही थी। क्लास मालूम करने के लिए उसने सामने खड़े एक लड़के से पूछा तो उसने उसे रास्ता बता दिया। शीला जब बताई हुई जगह पर गई तो क्लास के बजाय वॉशरूम निकला और फिर पीछे से बेशुमार कहकहों की आवाज आई। लड़कों ने मिलकर उससे मजाक किया था। शीला शर्म से पानी पानी हो गई। बड़ी मुश्किल से वो क्लास ढूंढ कर पाई और सबसे आखिरी सीट पर बैठ गई। पीरियड खत्म होने पर सब बाहर निकल गए। शीला भी आगे जाने वाली थी कि पीछे से उसे आवाज आई, शीला आपका नाम है? एक लड़के ने उससे मालूम किया। जी हाँ, शीला ने कहा। आपको प्रोफेसर शास्त्री ने बुलाया है, लड़का बोला। मुझे? शीला ने सीने पर हाथ रखकर पूछा। आप नहीं है ना, इसलिए। चले मेरे साथ, और लड़का बोला और एक तरफ चल पड़ा। शीला उसके पीछे चलती हुई लैब वाले हिस्से में आ गई जहां एक शख्स खड़ा था। उसके हाथ में किताब और कलम था। वो संजीदगी से बोला, आप कॉलेज में नहीं हैं, आपने आकर मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मैं हेड हूं यहाँ का। सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम था, शीला ने हकलाते हुए कहा। शीला, रूल इज रूल। अब आपकी सजा ये है कि आप सामने वाली जो लैब है उसकी सफाई करेंगी, वो भी अभी अभी। अंडरस्टैंड? प्रोफेसर शास्त्री ने हुक्म दिया। सर, अभी तो मेरी क्लास है, शीला ने परेशान होकर कहा। आपकी समझ में नहीं आया? मैंने क्या किसी और जुबान में आपको बताया है कि अभी सफाई करनी है? प्रोफेसर ने गुस्से से कहा। शीला, यस सर, मैं अभी करती हूँ, वो कहती हुई लैब में दाखिल हो गई। किताबें और बैग एक तरफ रखकर उसने सफाई शुरू कर दी। उसे काफी देर हो गई थी। बड़ी मुश्किल से बाहर आकर उसने घड़ी देखी तो पता चला कि आखिरी पीरियड अब खत्म होने वाला था। वो दौड़ती हुई क्लास में आई। मैं कम इन सर, और सबके झुके हुए सर उसकी जानिब उठ गए। शीला मट्टी में अटी हुई अजीब ही मखलूक लग रही थी। प्रोफेसर ने गुस्से से उसको कहा, अब होश आया आपको क्लास का? सर, वो मैं लैब साफ कर रही थी, प्रोफेसर शास्त्री ने कहा था। वो सर झुकाकर बोली। कौन प्रोफेसर शास्त्री? इस कॉलेज में कोई प्रोफेसर शास्त्री नहीं है। कोई और बहाना बनाया होता, ये नहीं चलेगा। मैं आपको एक हफ्ते के लिए अपनी क्लास से आउट करता हूँ, आप यहाँ से जा सकती हैं। प्रोफेसर ने उससे कहा। क्लास से दबी दबी आवाज में खीखी सुनाई दी। आप सब अपना काम करें, और प्रोफेसर बोर्ड की तरफ मुड़ गए। शीला रुहासी होकर सीढ़ियां उतर रही थी और साथ ही कह कहे सीढ़ियों पर बैठे लड़के लगा रहे थे। वो 3 थे। एक वो था जिसने इसको सुबह के वक्त वॉशरूम भेजा था, एक उसे बुलाने आया था, और तीसरा प्रोफेसर शास्त्री बना था। शीला दौड़ती हुई गाड़ी में बैठ गई। वो रोए जा रही थी। माया की आदत थी कि वो लंच करने घर आती थी। उसे अपनी बहन के बगैर खाना खाने की आदत नहीं थी। कार रुकी और शीला सीधी अपने कमरे में चली गई। उसने माया से बात भी नहीं की। उसके पीछे ड्राइवर भी आया। माया ने उससे पूछा, देवी जी, छोटी बीबी कॉलेज से रोते हुए निकली थी और गाड़ी में भी रो रही थी।